हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि निफ्टी ये साल पॉजिटिव रिटर्न देगा या नेगेटिव रिटर्न देगा। उससे पहले मार्केट्स में एक रूमर्स चल रहे हैं कि निफ्टी कभी भी क्रैश हो सकता है, निफ्टी बहुत ओवर वैल्यूड है, वैल्यूएशंस बहुत हाई है। आई अंडरस्टैंड निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन मार्केट फियर पे नहीं चलता। मार्केट चलता है लिक्विडिटी पे, गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स पे एंड पॉलिसी बैकिंग पे। एंड ये साल का सबसे बड़ा ट्रिगर जो इक्विटी मार्केट्स को सपोर्ट कर सकता है इज लिक्विडिटी। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा लिक्विडिटी मार्केट में कैसे इंफ्यूज हो रही है, क्या इंपॉर्टेंस है लिक्विडिटी का, डिप्स इक्विटी मार्केट्स के ज्यादा शैलो क्यों नहीं हो रहे, एंड ये ईयर एंड तक निफ्टी का पॉसिबल रिटर्न क्या हो सकता है। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं कि इक्विटी मार्केट्स आउट परफॉर्म कब करता है। जब अर्निंग ग्रो हो रही है, इंटरेस्ट रेट सपोर्टिव है, सिस्टम में पैसा आ रहा है। अगर आप हिस्टोरिकल देखो 2003 से 2004 तक, 2014 से 2017 तक एंड 2020 ऑनवर्ड्स, इक्विटी मार्केट जब पॉजिटिव था तब लिक्विडिटी मार्केट से बहुत ही अच्छे तरीके से जा रही थी। एंड ये टाइम मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज होने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन जहां से मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो रही है इज रेपो रेट कट्स। आरबीआई ने पिछले साल 125 बीपीएस के रेट कट्स किए फ्रॉम 6.5% टू 5.25%। आई अंडरस्टैंड कि ये पुराना चीज था, ये हो चुका है। आगे एक्सपेक्टेशन क्या है, इस पे मार्केट रिएक्ट करेगा। उससे पहले ग्लोबल सिनेरियो समझते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व का पॉलिसी टाइटनिंग ऑलमोस्ट एंड हो चुका है एंड अगले साल नया यूएस फेड चेयरमैन आएगा जिसको इलेक्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प, यूएस प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रम्प हिमसेल्फ वांट्स द रेट्स टू कम डाउन एंड जो नया चेयरमैन आएगा ही विल बी प्रो टर्म, वो भी रेट कट करने के फेवर में होगा। यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहे हैं, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई रेट कट्स इज एक्सपेक्टेड। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इंडिया में देखूं, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन नंबर्स काफी कंट्रोल में है। मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में आरबीआई 100 बीपीएस का रेट कट करेगा। अब रेट कट करने से क्या इंपैक्ट मार्केट पे आता है वो समझते हैं। सबसे पहले आपके एफडी एंड बॉन्ड्स कम लुक्रेटिव होंगे, ईएमआई बहुत सस्ते हो जाएंगे, कॉर्पोरेट लोन्स बहुत सस्ते हो जाएंगे। अब ये जो लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में, ये लिक्विडिटी आ जाएगी इक्विटी मार्केट्स में या फिर कंजम्पशन के टुवर्ड्स। एंड हिस्टोरिकली इट हैज सीन कि जब रेट कट्स हो रहे हैं इक्विटी मार्केट्स ने अच्छे परफॉर्म किए हैं। सेकंड रीजन जहां से इक्विटी मार्केट्स में लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो सकती है इज जीएसटी रिकंसिलिएशन या फिर जीएसटी कट्स। गवर्नमेंट ने 22 सितंबर 2025 में कुछ जीएसटी कट्स किए। इंश्योरेंस पे 18% से 0% पे लेके आए, एजुकेशन 12% से 0% तक लेके आए एंड एसेंशियल्स 12% से 5% पे लेके आए। साइमल्टेनियसली कंजम्पशन में भी जीएसटी कम हो चुका है एंड इस जीएसटी कट का इंपैक्ट या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा एफएमजीसी सेक्टर पे, कंज्यूमर सेक्टर पे, ऑटो सेक्टर पे एंड वेरियस अदर सेक्टर्स पे। ये लिक्विडिटी डायरेक्ट कंजम्पशन रूट से आ रही है। जब कंजम्पशन हाई पे होता है अर्निंग्स बहुत अच्छी आती है, अर्निंग्स बहुत अच्छी है मतलब गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स इज इक्विटी मार्केट्स डूइंग वेरी वेल। थर्ड रीजन जहां से इक्विटी मार्केट में इन्फ्यूज हो सकती है इज टैक्स रिलीफ बिलो 12 लाख। तो चलिए समझते हैं 30 सेकंड में कि जो टैक्स रिलीफ आया है उसको इक्विटी मार्केट्स कैसे इंपैक्ट करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि 12 लाख और उसके बिलो जिसका भी सैलरी है उसको इनकम टैक्स जीरो बनना है। पहले यही अमाउंट 70,000 से ज्यादा था। ये पैसा किसका सेव हो रहा है? सैलरीड एम्प्लॉइज का, प्रोफेशनल का, अपर मिडिल क्लास का। एंड यही पैसा जाता है, इन्वेस्ट होता है स्टॉक्स मार्केट पे थ्रू एसआईपीज, इंश्योरेंस या कंजम्पशन के टुवर्ड्स जाता है। अब ये पैसा ब्लैक में नहीं बिकता क्योंकि पहला पैसा ब्लैक में इसलिए कन्वर्ट होता था क्योंकि उस पर इनकम टैक्स बढ़ सके एंड अभी तो इनकम टैक्स है ही 12 लाख तक। तो ये पैसा डायरेक्ट कंजम्पशन में जा रहा है एंड डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पे अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है क्योंकि लिक्विडिटी उतनी मार्केट में आती है। अब आते हैं चौथे रीजन पे जहां से लिक्विडिटी मार्केट में इंक्रीज हो रही है, दैट इज गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एवरी ईयर एक सर्टेन पार्ट ऑफ फंड अलोकेट करता है टू रोड, रेलवेज, पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर को। 30 सेकंड्स में हम समझते हैं कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे इंपैक्ट करता है इक्विटी मार्केट्स को। गवर्नमेंट जब बजट बनाता है, गवर्नमेंट जाता है पीएसयू के पास। पीएसयू यानी गवर्नमेंट ओन कंपनीज या फिर स्टेट ओन कंपनीज। पीएसयू जाता है कॉन्ट्रैक्टर के पास। कॉन्ट्रैक्टर के लिए एग्जांपल लेते हैं आईआरबी इंफ्रा, एलएनटी के कंपनीज या फिर सीमेंट ओन कंपनीज। अब कॉन्ट्रैक्टर जाता है वर्कर्स के पास। वर्कर्स के पास यानी जो वेजेस पे काम करती है। अब यही वर्कर्स अपने वेजेस टुवर्ड्स फोन या फिर ईएमआई या फिर हाउस रेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इस पे स्पेंड करते हैं। अब ये साइकिल एक क्वार्टर के लिए नहीं, पूरे 1-2 साल के लिए चलता है एंड यही लिक्विडिटी 1-2 साल मार्केट में ही रहती है, कंजम्पशन इससे बढ़ता है। अब आते हैं फिफ्थ रीजन पे, एसआईपी एंड डीआईएफ लो। एवरी ईयर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा लोग एसआईपी कर रहे हैं। अब ये पैसा जो मार्केट में इन्फ्यूज हो रहा है
ये पैनिक में सेल नहीं होता, न्यूज़ देख के सेल नहीं होता, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन के वजह से बाहर भी नहीं आता। पहले क्या होता था, FII सेल इज इक्वल टू मार्केट क्रैश। अब क्या होता है, FII सेल इज इक्वल टू DII बाइंग। मार्केट में DIIs का इतना लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो चुका है कि मार्केट अभी क्रैश नहीं होता, मार्केट कंसोलिडेट होता है। अब समझते हैं कि मार्केट में सबसे बड़ा लिक्विडिटी ट्रिगर क्या हो सकता है जहां से मार्केट बूम करके ऊपर जा सकते हैं, दैट इज FII का फ्लोस। FII करंटली इक्विटी मार्केट्स में अंडरवेट है एंड वो लोग सेक्टर सिलेक्शन बाइंग कर रहे हैं। अगर ग्लोबल सेंटिमेंटल रिस्क इंप्रूव हुआ या फिर फेड रेट कट करना चालू किया तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स बहुत लुक्रेटिव हो जाएंगे टू इन्वेस्ट करने के लिए एंड FII फ्लो सडनली पॉजिटिव टर्न हो जाएंगे। FII फ्लो अगर पॉजिटिव टर्न होता है तो इक्विटी मार्केट्स बूम। मार्केट के लिए FII की बाइंग जरूरी नहीं है, बस सेलिंग रुकना चाहिए। अब आते हैं रियलिटी चेक पे। इक्विटी मार्केट एक स्ट्रेट लाइन से ऊपर जाएगा नहीं, मार्केट में कुछ रिस्क भी है, जैसे ग्लोबल रिसेशन रिस्क, टैरिफ रिस्क, कमोडिटी रिस्क या फिर अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रिस्क। इसलिए मार्केट से 40 या 50% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना बहुत ही गलत है। मी एंड माय टीम फील्स कि ये साल मार्केट 11 से 15% के बीच में एक अच्छा रिटर्न देगा, सेक्टर सिलेक्शन बाइंग होगी एंड स्टॉक्स भी सिलेक्टिव ही ऊपर जाएंगे। गाइस फिर से बोलता हूँ, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट्स को लिक्विडिटी कैसे इंपैक्ट करती है। ये जस्ट एक नॉलेज वीडियो है एंड ऐसे मोर नॉलेजेबल वीडियोस के लिए फॉलो करें मिस्टिकल फाइनेंस को।